चलिए बात कर लेते हैं एक सियासी खबर की, जहां पर विजयपुर के रण में प्रचार में अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जुटे। इस दौरान बंसल न्यूज पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दोनों उपचुनाव हम शानदार मतों से जीतेंगे। तो देखिए, यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बंसल न्यूज से बातचीत में कहा कि दोनों ही उपचुनाव, चाहे विजयपुर की बात करें या बुधनी की बात करें, दोनों में ही शानदार जीत बीजेपी की होगी। सीएम ने छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं पर भी फिर से एक बात कही है, जहां हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले हैं, कोई छेड़े ये बर्दाश्त नहीं। लाडली बहना जैसी योजना की राशि फिर डॉक्टर मोहन यादव लगातार उपचुनाव में लगे हुए हैं। बुधनी में हमने देखा, उसके बाद विजयपुर में कई तरह की बैठकें, रूट शो और तमाम तरह की चीजें दिखाई दी है। लेकिन इसी बीच में आप देखिए कि सुबह का वक्त है। बहुत स्वागत है आपका मुख्यमंत्री जी। कैसा देख रहे हैं विजयपुर को? कल मैंने आपके साथ रोड शो भी किया, जनता के साथ काफी काम भी किया, लेकिन देखा कि रात से लेके अभी तक लगातार लगे हुए। मुझे इस बात का आनंद है, कूनो और खासकर विजयपुर के इस विधानसभा चुनाव में जैसा वातावरण है, इस वातावरण में हम सब विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ जो विश्वास देश ने हासिल किया, उसका परिणाम हमको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। और जिस प्रकार से ये चुनाव का परिदृश्य दिख रहा है, निश्चित रूप से भाजपा बहुत अच्छे वोटों से जीत रही है। लेकिन क्या देख रहे हैं ऐसा लगातार? जैसे आपने, आज मैं देख रहा हूं कि लाडली बहना, फिर कई बार कांग्रेस भी सवाल उठाते रही, अब लाडली बहना के खाते में फिर से पैसे आने जा रहे हैं, तो ये सवाल क्यों उठ जाते? क्या कांग्रेस वो समझ नहीं पाती है? भारतीय कांग्रेस को ये पसंद नहीं था, कांग्रेस ने कभी किया नहीं है, कांग्रेस ने कभी लाडली बहनों पे ध्यान दिया नहीं। और जिस ढंग से महिलाओं को सशक्तिकरण कराने की दिशा में ये बड़ा काम हुआ है, उसका परिणाम आ रहा है। और उस परिणाम के आधार पर ही मैं मान के चलता हूं कि एक बार फिर भाजपा यहाँ से प्रचंड बहुमत से जीतेगी। लेकिन क्या बुधनी और खासकर हम दोनों विजयपुर की बात करते हैं तो बुधनी भी बहुत रहा है बुधनी में, और नहीं, बुधनी भी और विजयपुर भी दोनों प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि काफी अच्छे ढंग से हमारा ये रिजल्ट आएगा। और बुधनी और विजयपुर के अलावा दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड में भी अच्छे बहुमत के साथ। आपने एक उज्जैन में बात भी कही है कि जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, तो ये छेड़ेगा छोड़ेंगे चलता रहेगा भाई। ये तो तय है ना भाई, जो हमारे लिए कानून और व्यवस्था के हाथ में लेने की स्थिति बनाएगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सहज रूप से सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, उसी भाव पे हम रहते हैं। उज्जैन का सिंहस्थ होने जा रहा है, काफी कुछ संत महात्मा दिखाई दे रहे हैं। आपने लगातार बात भी कर रहे हैं। आज के बाद में बात करूंगा उसमें, क्योंकि सिंहस्थ के पहले चुनाव है, चुनाव को पहले कर ले, उसके बाद तो ये मान के चले कि चुनाव में कमल फिर से खिलने जा रहा है और जोरदार तरीके से। निश्चित रूप से चुनाव में कमल भी खिलने जा रहा है और आगामी सिंहस्थ भी हम धूमधाम से करेंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। ये विकास का चुनाव है 100%। चलिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है जो यहाँ पहुंचे हुए थे और लगातार बैठकें हुई। आप देखिए कि तमाम लोगों से इस बीच में मुलाकात भी करते रहते हैं। ऐसे लोग आते हैं तो उनके साथ भी, और यहाँ के जो मंत्री है जो चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामनिवास रावत, वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये बात अलग है कि अभी सुबह का जब वक्त होता है तो यूथ की तरह टी शर्ट और जीन्स में नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ साथ मिला है। और इसमें अगली बार जब चुनाव होने जा रहा है उपचुनाव का, तो उसमें खासी संभावना है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस सिर्फ सवाल उठाती है। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, विजयपुर।